बी मानव भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी ये भूगोल की दूसरी शाखा है। मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ये मानवीय क्रियाएं परिवर्तनशील होती है जो भौगोलिक दशाओं से नियोजित और समायोजित होती है। समग्र रूप से भूगोल की इस शाखा में मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक भौगोलिक पर्यावरण के साथ उसके संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव की संख्या, विकास, वितरण, उसके आर्थिक क्रियाकलाप, राजनीतिक संस्था इत्यादि के अध्ययन को शामिल किया जाता है। मानव भूगोल के निम्नलिखित उपक्षेत्र है। आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक जियोग्राफी। आर्थिक भूगोल को मानव भूगोल की सर्वप्रमुख शाखा कहा जा सकता है। आर्थिक भूगोल में मानव की उन सारी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो उसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक विकसित हुई या चल रही है। मानव जाति विज्ञान एथनोलॉजी। मानव जाति का प्रजातीय इकाइयों के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन मानव जाति विज्ञान कहलाता है। प्रजातीय भूगोल रेशियल जियोग्राफी। प्राणीशास्त्रीय अवधारणा के आधार पर मानव प्रजातियों की उत्पत्ति, विकास, विश्व वितरण तथा उसके स्थानांतरण एवं विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों का सम्मिश्रण का अध्ययन प्रजातीय भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल एंथ्रोपोजोग्राफी। इस उपशाखा में मानव का अध्ययन किया जाता है। मानव की उत्पत्ति तथा वर्तमान समय तक पर्यावरण के साथ उसके संबंधों एवं उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन जियोग्राफी। मानव भूगोल की इस शाखा में जनसंख्या वितरण, आयु, संरचना, वृद्धि, स्थानांतरण, व्यावसायिक संरचना तथा उनके आवासों का अध्ययन किया जाता है। अधिवास भूगोल सेटलमेंट जियोग्राफी। ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों की स्थिति, उत्पत्ति, प्रतिरूप तथा व्यावसायिक संरचना इत्यादि का समग्र रूप से अध्ययन अधिवास भूगोल में किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल जियोग्राफी। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न संस्कृतियों तथा भौगोलिक पर्यावरण के साथ उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल रीजनल जियोग्राफी। धरातल का वर्गीकरण भौतिक व मानवीय समानताओं के आधार पर करके प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल सोशल जियोग्राफी। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या, अधिवास, सामाजिक विशेषताओं, क्रियाकलापों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल एग्रीकल्चरल जियोग्राफी। कृषि भूगोल में कृषि की भौगोलिक दशाओं एवं विभिन्न फसलों के उत्पादन तथा वितरण, प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। नगरीय भूगोल अर्बन जियोग्राफी। नगरीय भूगोल को अधिवास भूगोल की एक शाखा माना जाता है। इसमें शहरों तथा नगरों की उत्पत्ति, स्थिति, कार्यात्मक प्रतिरूप, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण भूगोल रूरल जियोग्राफी। मानव भूगोल की उपशाखा में ग्रामीण क्षेत्रों के बसाव, प्रतिरूप, कार्यात्मक विवरण तथा उनके अधिवास इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल जियोग्राफी। इसके अंतर्गत भौगोलिक तत्वों और कारकों का विश्व के देशों की राजनीति पर प्रभाव, राजनीतिक दशा तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणितीय भूगोल मैथमेटिकल जियोग्राफी। भूगोल की इस शाखा में भौगोलिक तत्वों का अध्ययन गणितीय विश्लेषण करते हुए किया जाता है। गणितीय आधार पर भूगोल की व्याख्या विशेषकर पृथ्वी, सौरमंडल और ग्रहों के संदर्भ में की जाती है। निर्वाचन भूगोल इलेक्टोरल जियोग्राफी। ये भूगोल की नवीन शाखा है। इसमें निर्वाचन से संबंधित क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन निर्वाचक मंडलों को ध्यान में रखकर किया जाता है। निर्वाचन भूगोल में निर्वाचन के आंकड़ों का भौगोलिक विश्लेषण भी किया जाता है। भाषा भूगोल लिंग्विस्टिक जियोग्राफी। किसी भौगोलिक परिवेश में बोली जाने वाली भाषा तथा भाषा पर भौगोलिक परिवेश के प्रभाव का अध्ययन भाषा भूगोल में किया जाता है। व्यवहारिक भूगोल बिहेवियरल जियोग्राफी। क्षेत्रीय एवं स्थानिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मानव व्यवहार एवं उस पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन व्यवहारिक भूगोल में किया जाता है। मानचित्र कार्टोग्राफी। भूगोल में मानचित्रों का विशेष स्थान है तथा मानचित्र भौगोलिक अध्ययन के प्रमुख आधार हैं। मानचित्र कला के अंतर्गत इन्हीं मानचित्रों की निर्माण विधियों का अध्ययन किया जाता है। वाणिज्यिक भूगोल कमर्शियल जियोग्राफी। वाणिज्यिक भूगोल में मानव के वाणिज्यिक कार्यों, विशेषकर व्यापार का समग्र अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक भूगोल इंडस्ट्रियल जियोग्राफी। मानव भूगोल की इस उपशाखा में विभिन्न उद्योगों के आधार, स्थानीयकरण, वितरण, कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोतों, उत्पादन, समस्याओं, औद्योगिक उत्पादों के व्यापार एवं बाजारों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। परिवहन भूगोल ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी।
परिवहन भूगोल के अंतर्गत परिवहन के विभिन्न प्रकारों एवं साधनों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही भौगोलिक प्रभावों, उद्योगों, कच्चे मालों एवं कृषिगत वस्तुओं के व्यापार एवं वितरण पर यातायात तथा परिवहन के साधनों द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। अनुप्रयुक्त भूगोल एप्लाइड जियोग्राफी। अनुप्रयुक्त भूगोल को भूगोल की नवीन शाखा माना जाता है। इसके अंतर्गत अल्प विकास, जनाधिक्य समस्या, मानव स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं सुविधाएं, नगरीय नियोजन, नगरीय एवं ग्रामीण भूमि के उपयोग जैसी मानवीय समस्याओं का अध्ययन अधिकतम कल्याण प्राप्ति के दृष्टिकोण से किया जाता है। चिकित्सा भूगोल मेडिकल जियोग्राफी। ये भूगोल की नवीन शाखा है जिसमें विश्व स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण तथा वायुमंडलीय अव्यवस्था व अशुद्धियों के कारण मानव जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक और हानिकारक प्रभावों एवं उनके निराकरण के उपायों का अध्ययन किया जाता है। सैन्य भूगोल मिलिट्री जियोग्राफी। भौगोलिक पृष्ठभूमि और परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवादों, युद्धों, संधियों के भौगोलिक कारकों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना, सामरिक महत्व के क्षेत्रों, राष्ट्रों के उपनिवेशों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों का अध्ययन सैन्य भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल हिस्टोरिकल जियोग्राफी। किसी भी प्रदेश के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इसमें भौगोलिक क्षेत्रों के विकास की अवस्थाओं का वर्णन रहता है, अर्थात उस क्षेत्र में अतीत से वर्तमान तक क्या क्या परिवर्तन या विकास हुए। भूगोल के अंतर्गत आने वाले ये सभी उपक्षेत्र वास्तव में भूगोल के प्रमुख आधार हैं जो एक साथ मिलकर समग्र रूप से भूगोल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका विशिष्टीकरण अध्ययन की सुविधा तथा मानव उपयोग या प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। इसमें भौतिक भूगोल में भूगोल के प्राकृतिक पक्षों का तथा मानव भूगोल में मानवीय पक्षों का अध्ययन किया जाता है।